रानो चिड़िया, कबूतर और मिठू तोता सब दोस्त बरगद के बड़े पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। कबूतर भैया, कल होली है, हम इस बार होली के रंग लेने सागर वाले जंगल में जाएंगे। हाँ, वहाँ चाचा छमछम के बनाए हुए रंग बहुत अच्छे होते हैं और नुकसानदेह भी नहीं होते। मैं तो रास्ते से बड़ी पिचकारी और मिठाई भी लूंगा। तो फिर बताएं, कब जाना है? मैं अपने घर बता कर आता हूँ और फिर हम सब चले जाते हैं। फिर वो सब दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है कल कौन सा दिन है? नहीं मम्मा, क्या कल कोई खास दिन है? हाँ बच्चों, कल से होली शुरू हो रही है। लेकिन मम्मा, आप होली की चीजें, ना गुब्बारे, ना मिठाई, ना गुलाल और ना पिचकारियाँ, कुछ भी तो नहीं लाई हैं। फिर हम होली कैसे मनाएंगे? मैं, कबूतर और तोता हम सब सागर वाले जंगल जा रहे हैं होली की चीज़ें लेने। जब तक मैं होली की चीज़ें लेकर आती हूँ, आप दोनों बहन भाई नदी से जाकर मुंह हाथ धोआओ। फिर गुड़िया और कुकू नदी पर चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने दोस्तों की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद तोता और कबूतर भी आ जाते हैं और वो सब सागर वाले जंगल की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा और गोरी कौवी मिल जाते हैं। कवि और कवि, हम सब होली की चीज़ें लेने सागर वाले जंगल जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? चिड़िया, ऐसे फजूल कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जाओ, तुम ही जाओ। कल अगर हमारे पास आए तो हम तुम्हें कोई चीज नहीं देंगे। जाओ जाओ, अपना काम करो, हम भी होली की चीजें ले आएंगे। चिड़िया, कबूतर और तोता गोरी और कालू से और कोई बात किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। कालू, उस मोटी चोंच वाले तोते की सारी चीजें चोरी करनी है आज रात। बड़ी बातें कर रहा था। मैं भी देखता हूँ कि कल होली कैसे मनाता है ये मोटी चोंच वाला। वो सब दोस्त सागर वाले जंगल पहुंच जाते हैं। चाचा छमछम अपनी होली के सामान की दुकान सजाए बैठा था। हर तरह के रंग बिरंगे गुलाल और कई दूसरी नई नई चीजें इस बार चाचा छमछम ने लाकर रखी हुई थी। चाचा छमछम, मुझे हर रंग का गुलाल और मेरे बच्चों के खेलने के लिए कुछ चीजें दे दें। इस तरह कबूतर और तोता भी अपनी अपनी चीजें ले लेते हैं। मेरे रंग बहुत अच्छे हैं। मैं खुद घर में ये रंग तैयार करता हूँ। ना इनमें केमिकल है और ना ही ये नुकसान पहुँचाते हैं। चिड़िया, कबूतर और तोता अपनी अपनी चीजें लेकर वहां से वापस उड़ते हैं। आधे रास्ते में जाकर एक उल्लू उनका रास्ता रोक लेता है। होली की चीजें मुझे दो, वरना वरना मैं तुम्हारी चीजें छीन लूंगा। तोते भैया, जल्दी ना करना, हम इस उल्लू को किसी न किसी तरह धोखा देकर यहाँ से निकल जाएंगे। फिर चिड़िया उल्लू से कहती है, उल्लू जी, हमारे पास गुलाल है, गुब्बारे हैं, कुछ तोहफे, बच्चों के लिए पिचकारियाँ हैं, लेकिन हम मिठाई लाना भूल गए हैं। आप यहाँ बैठकर हमारा इंतज़ार करें, हम मिठाई लेकर आते हैं, फिर आप हमारी चीज़ें छीन कर ले जाना। मैं तो मिठाई ही छीनूंगा तुमसे। जाओ तुम सब जल्दी जल्दी से मिठाई लेकर आओ, मैं फिर मिलूंगा तुमसे। रानो चिड़िया उल्लू को उल्लू बना देती है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। वो सब सुरक्षित अपने जंगल पहुँच जाते हैं। रानो चिड़िया के बच्चे अपनी चीजें देखकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, मिठाई भी लाई है आप? हाँ तो और क्या, मिठाई के बिना होली के रंग सब फीके होते हैं। गौरी कव्वी और कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठे तोते को जाता हुआ देख रहे थे। कालू, कालू जी, देखो देखो, वो तोते का बच्चा आ गया है दूसरे जंगल से चीजें लेकर। मैं अभी मामा जी को बुला कर लाता हूँ और हम सब मिलकर तोते को रस्सियों से बांधकर नदी में फेंक देंगे और तोते की लाई हुई होली की सारी चीजें चुरा लेंगे। कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मेरे साथ चले। आज रात हमने तोते के घर चोरी करने जाना है। चोरी करने? लेकिन भांजे, क्या चोरी करने जाना है? हम तोते के घर होली की चीजें चोरी करने जाएंगे। रात हो जाती है। हरियाली, होली का सामान लाकर मेरे पास रख दो। मुझे डर है कि कहीं कोई चोर हमारी चीजें ना चुरा कर ले जाए। मिठू जी, मैंने सारी चीजें अलमारी में रख दी हैं। मेरी लाठी कहाँ है? वो भी मैंने आपके घोंसले के पास ही रख दी है। आधी रात को गोरी कव्वी, कालू कौवा और कालू का मामा सब तोते के घर की तरफ जाते हैं। मामा जी, मैं जाकर देखता हूँ कि तोता सोया हुआ है या जाग रहा है। हाँ, तुम जाकर देखो और फिर हम तोते को रस्सी से बांधकर नदी में फेंक आएंगे। फिर कौवा तोते के घर में जाता है। जैसे ही कौवा खिड़की से अंदर जाता है,
तोते की चोरों के लिए लगाई हुई घंटी बजने लगती है। तोता भी बहुत तेज था, उसने घर में घंटी लगाई हुई थी। कौवा भागने लगता है। अब आगे हो तो जाओगे कहाँ? लाठी तोते के पास ही पड़ी थी। तोता लाठी उठाकर कौवे की पिटाई शुरू करता है। गोरी कौवी और कालू का मामा जी कालू को पिटता हुआ देखकर भाग जाते हैं और तोता मार मार कर कौवे को बंदर बना देता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया चिड़िया के बच्चे, कबूतर कबूतरी, तोता तोती और दूसरे सब पक्षी खूब मौज मस्ती करते हैं और होली के रंगों से खेलते हैं। लेकिन कौवा बैठा रो रहा था। कुकू उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे नीचे जमीन पर गिरी हुई कोई चीज नजर आती है। कुकू जल्दी से नीचे उतरता है। ये क्या हो सकता है? ये तो कोई इंसान की बनाई हुई चीज लग रही है। मैं अभी इसे लेकर मम्मा के पास जाता हूँ। ऐसे चिड़िया का बेटा कुकू वो चीज लेकर अपनी मम्मा के पास घर में जाता है। ये तो टेलीस्कोप है। ये आपको कहाँ से मिली है बेटा? मम्मा, ये मुझे घने जंगल से मिली है। मगर इंसान इस टेलीस्कोप से क्या करता है? बाहर आओ, घर से बाहर, मैं आपको सब बताती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू घर से बाहर आते हैं। इसे अपनी आँखों से लगाओ और दूर देखो। फिर कुकू उस टेलीस्कोप की मदद से दूर देखता है और हैरान रह जाता है। उसे तो दूर की चीजें बहुत पास नजर आ रही थीं। मम्मा, ये तो बहुत कमाल की चीज है। इस मशीन की मदद से तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। लाओ, मैं भी देखूं। वो सामने बड़े पेड़ों के पास अमरूद के पेड़ पर अमरूद लगे हुए हैं। इसकी मदद से हम दूर तक फल भी देख सकते हैं। वो माँ बेटा बहुत खुश होते हैं। आप घर जाएं और मैं आपके लिए अमरूद लेकर अभी आती हूँ। मम्मा चिड़िया टेलीस्कोप से दूर तक देखकर अमरूद लेने चली जाती है। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी टेलीस्कोप लेकर नदी पर चला जाता है और अपने दोस्तों को उस टेलीस्कोप के बारे में बहुत खुशी खुशी बताता है। वो ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। जग्गू, इसे अपनी आँखों के साथ लगाकर दूर देखो। ये चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। इससे तो बहुत दूर तक नजर आ रहा है। बेरी के पेड़ भी नजर आ रहे हैं और पहाड़ों के पास पेड़ पर एप्पल भी लगे हुए हैं। ये कमाल है। चलो दोस्तों, हम वो फल खाने जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त फल खाने चले जाते हैं। शाम को घर जाकर जग्गू कौवा रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे भी वो चाहिए। मैं भी वो लूंगा। गोरी, क्या मांग रहा है जग्गू? मैं क्या जानूं, आज चिड़िया के बेटे के पास कोई खिलौना देख आया है। मम्मा, वो खिलौना नहीं है। उसकी मदद से हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। वो बहुत काम की चीज है। आज उसकी मदद से हमने दूर पहाड़ों के पास एप्पल देखे थे। अच्छा, ऐसी चीज तो मेरे जग्गू के पास होनी चाहिए थी। तो ला देना पापा। आप मुझे उस चिड़िया के बच्चे से वो टेलीस्कोप छीन कर ला दें। गोरी, कहाँ है मेरा डंडा? कालू कौवा अपने घर से डंडा उठाए हुए निकलता है। वो तो भागता हुआ जा रहा था। अपने घर के बाहर बैठा हुआ चिड़िया का बेटा अपनी टेलीस्कोप से देख रहा था जब उसे कालू कौवा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ये मुझे दे दो। इसे मेरे जग्गू के पास होना चाहिए। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू से वो टेलीस्कोप छीन लेता है। दो, मुझे दो, ये मेरी है। मगर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कुकू रोता हुआ घर चला जाता है। मम्मा, वो ले गया। वो कालू अंकल मेरी टेलीस्कोप छीन कर ले गया। मैंने आपसे कहा था कि टेलीस्कोप लेकर बाहर ना जाओ। अब मैं तो उस कौवे से लड़ाई भी नहीं कर सकती। लो, मैं ले आया। अब खुश है ना मेरा बेटा? जग्गू टेलीस्कोप देखकर बहुत खुश होता है। मेरा पापा सबसे अच्छा है। जग्गू वो टेलीस्कोप लेकर घर से बाहर चला जाता है। घूमता हुआ जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है और एक पेड़ पर बैठकर इंसानों की बस्ती को देखने लगता है। इन इंसानों के घरों में भी हमारी तरह के छोटे बच्चे होते हैं। जग्गू ऐसे बैठा हुआ था कि वो इंसान जिसकी वो टेलीस्कोप थी वहाँ आ जाता है।
मेरी टेलीस्कोप इस कौवे के पास अब मालूम हुआ। मेरी टेलीस्कोप जरूर इस कौवे ने चुराई होगी। वो इंसान अपनी बंदूक जग्गू कौवे की तरफ सीधी करता है। की आवाज आती है और जग्गू नीचे गिर जाता है, साथ ही उस इंसान की टेलीस्कोप भी। इंसान अपनी टेलीस्कोप उठाकर वहाँ से चला जाता है। जग्गू के पंख पर निशाना लगा था। वो बहुत घायल हो गया था। वो दर्द से कराह रहा था। मम्मा, मम्मा, पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे यहाँ से ले जाओ। हाय। फिर जग्गू का मामा उड़ता हुआ वहाँ से गुजरता है। वो जग्गू को वहाँ गिरा हुआ देखकर उसे उठाकर घर ले जाता है। अपने बेटे को खून में लथपथ देखकर गोरी और कालू रोने लग जाते हैं। ये तो वहाँ गिरा हुआ था। अगर मैं वहाँ से ना गुजरता तो आज जग्गू जिंदा ना होता। कालू, हमेशा बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अगर हम कुकू से वो टेलीस्कोप ना छीनते तो शायद हमारा बेटा अपाहिज होने से बच जाता। गोरी कौवी चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया, लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में गोरी बहन? चिड़िया, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। मगर चिड़िया बहन, एक समस्या है। समस्या? वो क्या गोरी बहन? मेरा पति कालू जी आज विदेश चला गया है और मैं अपने अंडे की रक्षा करूंगी या फिर भोजन ढूंढ कर लाया करूंगी। आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे की रक्षा करना। और रही बात भोजन की, वो मैं ले आया करूंगी आपके लिए। आखिर मैं पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं जाती हूँ। गोरी कौवी चली जाती है। कालू, अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीना वहीं रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को मालूम हो गया कि ये तुम्हारा असली अंडा नहीं बल्कि प्लास्टिक का है तो फिर पक्षी तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ। और हाँ, चिड़िया से छुप कर जाना। मैंने उससे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो। इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे गोरी कौवी के लिए भी दाना लेकर जाना है। उसने आज अंडा दिया है और मैंने उससे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे। उसका भोजन मैं ले जाया करूँगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गोरी कौवी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। लो गोरी बहन, आपका भोजन। आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है, मगर चिड़िया, मेरा तो आज कोई फल खाने को मन कर रहा था। मैं कल आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है। मैंने तो पेट भर के दाना खा लिया है। मैं ये फल गोरी कौवी को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। मिठू वो पका हुआ अमरूद लेकर गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, तुम सोई हुई हो। गोरी, अपने अंडे पर बैठो, तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो जो आप सबको मेरे अंडे की इतनी चिंता है। मिठू चला जाता है और गोरी वो अमरूद मजे मजे से खा लेती है। मैं कितनी चालाक हूँ। प्लास्टिक का अंडा अपने घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना लिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया हर रोज गोरी कौवी के लिए भोजन लेकर जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, अभी तक गोरी के अंडे से बच्चा नहीं निकला। नहीं लूसी, अगर बच्चा निकला होता तो गोरी खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कौवों के अंडों से इतने दिनों में तो बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, लो ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी कबूतरी बता रही थी कि कौवों के अंडों से इतने दिनों में बच्चा निकल आना चाहिए। फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो कबूतरी है। उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। कई दिन फिर से गुजर जाते हैं, मगर गोरी के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे? वो तो प्लास्टिक का अंडा था। गोरी ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था।
चिड़िया और मिठू, आज मैं भी जाती हूँ तुम्हारे साथ। मैं देखूंगी कि वो कैसा अंडा है जिससे अभी तक बच्चा नहीं निकला। लूसी बहन चलें, हम दोनों भी गोरी कव्वी को ही भोजन देने जा रहे हैं। फिर लूसी कबूतरी चिड़िया और मिठू के साथ गोरी कव्वी के घर जाती है। लो गोरी, ये चावल, जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाए तो उसे जरूर बताना कि उसका मिठू मामा रोज उसके लिए भोजन लेकर आता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज दाना लेकर आती थी। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गोरी, एक बार मुझे अंडा दिखाना, मैं देखती हूँ कि अंडे में बच्चा स्वस्थ भी है, कहीं तुम्हारा अंडा खराब ही ना हो गया हो। नहीं, मेरा अंडा ठीक है, ऐसे हाथ लगाने से अंडा खराब हो जाएगा। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह 2-3 बार ऊपर नीचे होकर साइड पर गिर जाता है। प्लास्टिक, ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें फिर से उल्लू बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो सब जैसे ही पीछे देखते हैं, गोरी उठकर भाग जाती है। फिर क्या था, सब पीछे पीछे और गोरी कव्वी आगे आगे। ऐसे पक्षी गोरी को पूरे जंगल में घुमाते हैं और अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं।